अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रिस्पी आलू के समोसे जो तकरीबन हर घर में खाए जाते हैं। और मैं आपको बनाने सिखाऊंगी होममेड पापड़ी जो पूरा महीना भी अगर आप रखें तो रमज़ान में गुजर जाएंगे। आलू आपने हाफ़ टी स्पून नमक डाल के बॉईल कर लेनी है और गरम गरम आलू कर लेने हैं मैश, ताकि जल्दी आराम से मैश हो जाए। अब आप लेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसमें डाल देंगे अपने तमाम तर मसाले, और इन मसालों को आपने 5 से 10 सेकंड के लिए भूनना है ताकि ये अपनी खुशबू को छोड़ दे और एक दूसरे से यकजा भी हो जाए, मिक्स भी अच्छी तरह से हो जाएंगे ऑयल के अंदर। 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करेंगे वरना ये मसाले जल जाएंगे। तो आपने इनको मिक्स कर लेना है और इसमें गरम गरम आलू डाल के इनको मिक्स कर लेना है ताकि नमक मिर्च जो है वो इक्वल हो जाए। अब हम आलू कर लेंगे एक खुले बर्तन में ठंडे, ताकि भराई में आसानी हो, और इतनी देर में मैदे को गूंद लेंगे। मैदे में मैंने कोई सोडा वगैरह नहीं डाला है, इसमें सिंपली सॉल्ट, थोड़ी सी अजवाइन और आप ज़ीरा वगैरह डाल लें और इसको सख्त हाथों से गूंदना है, हल्का सा तेल डाल के। इसको बिल्कुल नरम नहीं गूंदना है, पापड़ी तभी अच्छी बनेगी इसकी जब ये सख्त गूंदा हुआ होगा। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके करना है ताकि एकदम से पानी डालने से ये नरम ना हो जाए। अच्छी तरह से गूंदने के बाद आप इसको दे देंगे नॉर्मल आटे की तरह 5 से 10 मिनट रेस्ट टाइम, ताकि ये अच्छी तरह से मुलायम हो जाए, और फिर से एक दफ़ा से हम इसको गूंद लेंगे। अब बना लेंगे हम इनकी छोटी छोटी सी बॉल जितनी आपकी रिक्वायर्ड हो। मैंने चूँकि बनाने हैं मिनी समोसे, नॉर्मली समोसा बड़े साइज़ का होता है, मैं यहाँ पे छोटा समोसा बना रही हूँ, इसलिए मैंने पेड़ा भी छोटा बनाया है। अब हम इसको फैला लेंगे, लेकिन हम इसको मुकम्मल गोल नहीं करेंगे, इसको थोड़ी बेजवी शक्ल में करेंगे, इसलिए एक ही मोशन में अप एंड डाउन आप इसको रोल करेंगे ताकि ये थोड़ी सी बेजवी हो जाए। और इतनी पतली नहीं करनी है कि नीचे से सरफेस नज़र आए, और थिक भी नहीं रखनी है वरना फिर क्रिस्पी समोसा नहीं बन पाएगा। तो आपने इसको काफ़ी ज़्यादा फ्लैट कर लेना है। आटा जो कि गुंदा हुआ है, इसलिए आपको इसको थोड़ी मेहनत से रोल करना पड़ेगा, थोड़ा जान लगानी पड़ेगी। आप इसको मिडिल में से कर लेंगे 2 हिस्सों में और हाथ पे फैला के एक जगह पे आप लगा लेंगे पानी लगाने से इनकी बाइंडिंग हो जाएगी, तो ये फिर खुलेगा नहीं। तो आपने सिंपल पानी लेना है और इसको इस तरह से आपने फ्लिप करके एक कोन से बना लेनी है और किनारों को अच्छी तरीके से प्रेस करके जोड़ लेना है। फिर अपने ही अंगूठे और उंगलियों के दरमियान में इसको रख के इस तरह से आप इसको खोल देंगे और इसके अंदर करेंगे आलू की भराई। तो भराई आप इस तरह से करेंगे कि ये फटे नहीं। तो भराई करते हुए आपने ख्याल रखना है कि मटेरियल आप उतना डालें जितनी उसकी स्पेस है, और ऊपर से आप इसको थोड़ा सा दबाएं ताकि ये अंदर चले जाए, और बहुत आसानी से यूँ बंद कर लेंगे। और आप इसको थोड़ा सा दबा के फ्लैट भी कर लें और यूँ आपका मिनी समोसा रेडी है। ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, 1-2 दफ़ा आप बनाएंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन ट्राई ज़रूर करें। अब हम सेम आटे की बना लेंगे पापड़ियाँ, लेकिन इसको जो बेलने का अमल है वो समोसे से ज़्यादा होगा। ये मैंने इतना फ्लैट किया है कि नीचे से इसकी सरफेस नज़र आनी शुरू हो गई थी, तो मैंने दोनों रोटियों को ऊपर तले रख के इकट्ठे किया है, बीच में हुश्का लगा के, ताकि ये आपस में जुड़ नहीं जाए। तो आप इस तरह से इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्लैट कर लें। मेरी रोटी मेरी जो वो कढ़ाई है उससे बड़ी बनी है, इसलिए मैंने दरमियान में से काटी है। तो अब मैं साथ ही आपको बनाने सिखाऊंगी कागज़ी समोसे जो कि रेडीमेड पट्टी से बनते हैं। अक्सर लोगों से ये अच्छे से रोल नहीं हो पाते, तो सिंपल तरीका है, आपने ट्रायंगुलर शेप में इसको फ्लिप करके फोल्ड करते जाना है और एंड पे लई लगा के इसको बंद कर लेना है। ये आटे की ही लई बनी है, आप आटे और पानी को हल्का सा मिक्स करके पेस्ट से बना के लई बना लें और इस तरह से बंद कर लें, फ्राई कर लें। अब करते हैं इनको फ्राइंग। तो प्री हीटेड ऑयल में बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, प्री हीट करने के बाद आंच थोड़ी लो कर दें और समोसे डाल दें ताकि अच्छी तरीके से पापड़ी जो है वो पक जाए। अच्छा सा जब इसको कलर आ जाए तो आप इसको निकाल रहे, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करने हैं, अगर तेज़ आंच रखेंगे तो ये जल्दी पक जाएगा, कलर चेंज कर लेगा, लेकिन पापड़ी कच्ची रह जाएगी। सेम तरीके से जो आप दूसरे समोसे हैं उनको भी फ्राई कर लें, और इसमें जब तक वाइट पट्टी जो है वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाती, ये अंदर तक नहीं पके होंगे, क्योंकि इसमें जो है वो फोल्डिंग ज़्यादा हुई होती है, इसलिए इसको पकाना में थोड़ा टाइम लगता है। और अब आप डाल लेंगे अपनी पट्टियाँ डाल के आप चम्मच से इसको नीचे की तरफ दबाते चले जाएं ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, और अपनी फेवरेट चटनी के साथ इसको एंजॉय करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर।